प्रिय बालक जी, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का लेक्चर बच्चे जी पोलिनोमियल से लेकर है कि उसको हम चाहते हैं ख़त्म किया जाए। बहुत दिन हो गया, इससे हम लोग पेंडिंग में रखे हुए थे, चैप्टर रुक सक भी गया था। ऑफलाइन में तो क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन के बच्चे बोल रहे हैं कि सर लगता है कि हम लोग का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा बच्चा जी, और बहुत मेहनत हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि बच्चे जी अकेले पढ़ जाते हैं, तो अब दीदी आपको भी हेल्प करने वाली है, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपको लेक्चर जल्दी मिलेंगे, तो परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, मैंने एक दीदी से बोला है, बात किया है, शायद आपसे आपको बाकी सब्जेक्ट का वो कराएंगे, आपको जैसे साइंस में वो कराएंगे, मैथमेटिक्स में फिक्स करा देता हूँ, बायोलॉजी का लेक्चर और वो दीदी कराएंगे आपके लिए। उसके लिए सिस्टम की व्यवस्था हो रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल के जो पार्ट बहुत सारा मैं आपको दिखाया था, कंटेंट और बच गया था। आज हम लोग 2.4 को फिनिश करने वाले हैं पूरी तरह से एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी के अलावा एडवांस क्वेश्चन भी कुछ होगा, एग्जाम्पल खुद से कर लीजिएगा, आपको होमवर्क बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको दिखा दीजिए कि हमने कितने पढ़ा था पिछले से लेक्चर में। शायद यही होगा, यही पे है बच्चा जी, मैंने थैंक्स लिखा था और यही हो सकता है आपके लिए। चलिए थोड़ा एक मिनट, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था बच्चा जी, एक आंसर आया था। और मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने किया था, सिर्फ आपको क्या करना था, उसको वीडियो का डील करना था। आपने सॉल्व भी किया था, बहुत प्यारे बच्चे थे कि खुद से कर ली, कुछ बच्चे से नहीं हो पा रहा था, तो परेशान नहीं होना उन बच्चों को, क्योंकि हम लोग उसी के लिए हैं जिन बच्चे को थोड़ा तकलीफ हो रही है। अच्छे बच्चे तो बना ही लेंगे, जो थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर, उनसे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन उन बच्चों से के लिए बातें हो रही जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, चलो उनका सहारा बन रहा है, उनको हेल्प कर रहा है। आप लोग भी ऑफलाइन में बताया जा रहा है कि जो भी आपके मित्र थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं उनको हेल्प कीजिए, समझाए, बताइए। मिल के पढ़ेंगे, शिक्षा बढ़ेगा, सबका ज्ञान बढ़ना चाहिए। और शिक्षा का प्रवाह ऐसा ही चलता है, और शिक्षक दिवस भी आने वाला है। तो चलिए, हर बच्चा में कुछ गुरु होता है, हर गुरु में कुछ बच्चे वाला गुण होता है, ये होना भी चाहिए। चले एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा जी, और आज का टॉपिक समझते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बच्चा जी, हम करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब क्या लिखा गया है, द मेथड राइट एन एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूजिंग ब्रैकेट्स। मतलब कोई भी अगर फैक्टर है किसी का निकालना है, कोई भी व्यंजक है, एक्सप्रेशन उसका फैक्टर हम निकालना चाहते हैं, तो उसके प्रोडक्ट में लिख देंगे, यानी उसके गुणनफल में हम व्यक्त कर देंगे, तो ये कहलाएगा गुणनखंड। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, और इसे कोष्टक में लिख देंगे। तो ये था आज का हेडिंग। जैसे देखिए, मुझे 51 लिखना है, तो 51 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 51 या 77 और इसको हम कोष्टक में कर देंगे, इसको ब्रैकेट में भर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 51 का गुणनफल हो जाएगा। लेकिन इस बच्चे को करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए बच्चे जी हम लोग 4 विधियाँ पढ़ेंगे। कितने विधि? 4 विधि। पहला विधि क्या होगा बच्चे जी, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन निकाल के फैक्टर कर देंगे, अगर कॉमन आएगा तो, उभयनिष्ठ कुछ होगा तो एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें से कॉमन कर लेंगे, और एक फार्मूला के हिसाब से सूत्र लग जाएगा, सूत्र से बन जाएंगे फैक्टर्स। और अंतिम पढ़ेंगे हम लोग, ये चैप्टर में आपके दिए गए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक। जो भी द्विघात बहुपद होगा उसका हम लोग मध्य पद तोड़ के, जहाँ पर सूत्र नहीं लगता हो, जहाँ पर तीनों विधियाँ काम नहीं करेंगी, वहाँ पे चौथा विधि आता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना। सर और कुछ विधि होती है? हाँ बच्चे जी होता है, लेकिन क्लास 10th में पढ़ रहा है, आपके 9th में इतना पढ़ लो, बेस आपका कंप्लीट रहेगा, क्लास 10th में आपको मजा आएगा। चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत होगा। तो पेंसिल भी नहीं लिए, भूल गया हूँ पेंसिल लाना, कोई बात नहीं। देखिए प्यारे बच्चे, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा ढक रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन डील करना है, फैक्टराइज यानी गुणनखंड कीजिए। किससे गुणनखंड कीजिए? 24x³ - 36x²y। क्या मैंने आपको कहा था, हम लोग कॉमन करेंगे, ये वाला मेथड से बनाने वाले हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, देख रहे हैं बच्चे जी? पहले तो देख लो कि 24 और 36 के टेबल में क्या कॉमन है, तो 12 के टेबल में दोनों आते हैं।
तो 12 कर लो दोनों में से कॉमन। देखो ना 12 के बार में 24 भी आती है, 12 के बार में 36 भी आता है। क्लियर है? हाँ सर। और थोड़ा इसको जूम किया जाए ताकि आपको स्क्रीन बड़ा दिखेगा। चलिए, अब दोनों में और क्या कॉमन है? इसमें x 3 था और इसमें x 2 है, इसमें y है तो इसमें y नहीं है, तो इसमें कॉमन हो रहा है x। लेकिन कितने कितने? 2। 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी है, इसमें ज़्यादा ही है लेकिन 2 कॉमन तो दोनों में मिल जाए। ऐसा नहीं कि तूने 3x ले लिया तो ये तो दे देगा, लेकिन इसके पास x 3 थी तो है नहीं पावर में, इसके पावर में तो 2 ही है, यानी इसके पास x 2 ही था। उतना ही कॉमन करो जो दोनों में मिल जाए, कॉमन इसी को बोलते हैं। तो हम x 2 ले लेंगे तो इसके पास भी दे देगा, ये भी दे देगा। चले तो देखो अब क्या होगा, 12 के बार में 24 2 बार में x 3 था, 3 को एक साथ, उसमें से अपने x का पावर 3 था जिसमें से अपने 2x का पावर कॉमन कर लिया तो x का पावर 1 बचेगा, यानी एक x बच जाएगा, यानी 2x हो गया। माइनस का माइनस, 12 के टेबल में 36 3 बार में है और x के पावर 2 था और x स्क्वायर अपने कॉमन भी किया था तो x स्क्वायर तो बचा ही नहीं, सिर्फ बचा y। यही आंसर हो गया। इतना सरल। हाँ चलो एक क्वेश्चन इसको आप नोट कीजिए। तो आपने क्या नोट किया? आपने आज नोट किया ये टर्म यहाँ से, अब इसके बाद क्या करना है आपको? क्वेश्चन मैं दूंगा, आप बनाएंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर? चलो आप इसका बनाइए जल्दी से। 2 नंबर क्वेश्चन जल्दी कीजिए, बहुत ईजी है और सबको रोक रोक के बनाना ही बनाना है, नहीं तो अब नहीं सीखोगे तो फिर कभी नहीं सीखोगे। आज तुम गुणनखंड नहीं सीख पाए तो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे, इसीलिए क्योंकि मैंने 8 क्लास से शुरू किया है, एक कक्षा 8वीं से शुरू किया गया है, यहाँ से आपको गुणनखंड आ जाने चाहिए। नहीं तो 9th पढ़ना था तो बच्चे देखो हम कितना आराम करते हैं। हमको यूट्यूब से पढ़ना भी नहीं है कि आपको 2-4 क्वेश्चन कराए भाग के। देखिए आपके बुक में 4 क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन ही दिया हो तो 10 क्वेश्चन पढ़ा के हम हट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए आपके सिलेबस में इतना ही फैक्टर दिया है, 4 में 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन करा देते हम, कुछ क्वेश्चन और थोड़ा एक्स्ट्रा करा देते चले जाते, लेकिन नहीं, उसको आने से पहले आपको पूरा मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो अब आंसर देख लीजिए क्या हो गया। देखिए 36 60 किसके टेबल में कौन हाईएस्ट कॉमन हो सकता है? देखो कॉमन को तो आप 2 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन करें जो सबसे बड़ी संख्या हो तो 12 हम ले सकते थे, 12 3 36 और 12 25 60। अब कुछ बच्चे के मन में प्रश्न आएगा, सर हम कैसे पता चल कि हमको 12 ही कॉमन करना है? तो एक विधि में आपको और सिखा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लेता हूँ ताकि आपको मैं एक ग्राफ में ये भी समझा पाऊँ कि कुछ बच्चों के मन में ये सवाल हो, सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा हम कॉमन क्या ले लें। तो आपके लिए भी एक और बुद्धि है, नो टेंशन सर, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको प्रेम से सर के साथ में नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं कि नोट्स बना के छोड़ दिया, पढ़ते रहिएगा नोट्स बना, क्योंकि आप क्लास 10th में जाने वाले हो और ऑफलाइन के बच्चे हो तो हमसे जुड़े ही हो तो बिल्कुल ऑफलाइन में पढ़ोगे। तो मैं चाहता हूँ कि एकदम मचा देना है, गर्दा उड़ा देना है एकदम। तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। देखो आपको नहीं पता चल रहा है ना, एक ग्राफ देखिए 36 को, आप 36 का फैक्टर क्या हो सकता है? 36 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 18 बार में, 9 बार में, 3 3 के 9 और 3 1 जा 3, ये हो गया। 60 का फैक्टर क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटो 30 बार में, 2 से काटो 15 बार में, 3 से काटो 5 बार में और 5 से काट दो 1 बार में। इतना ही दो। देखो अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, 2 2, देखो 2 ले लो। क्लियर है? थोड़े छोटे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए और क्या कॉमन है, इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2, एक और 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें 3 तो इसमें भी 3, अब देखिए इसमें भी 3 तो इसमें 3 नहीं है तो इसको छोड़ो, इसमें 5 तो इसमें 5 नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, यही कॉमन हो रहा है। देख लें 2 दूने 4 4 3 12, क्या आप ऐसे भी रफ कर सकते हो? बिल्कुल सर। तो अपने 12 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है? 12, तो डायरेक्ट 12 कॉमन कर लिया गया था। कितना कॉमन किया गया था? 12। तो 12 करने के बाद x इसमें 3 है, इसमें भी x है, तो दोनों में से x ले लो। कितना हाईएस्ट हो सकता है? 3 गो इसमें है, 2 गो इसमें, 2 ले लो तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। y तो नहीं, y भी ले लो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ y 3 है, यहाँ पर y यहाँ 1 है, तो 3 तो नहीं ले सकते, ये देगा, ये कहाँ से दे पाएगा, बेचारे गरीब है, 1 ही ले लो। देखो 12 3 36, x 3 था, 2 निकाले हो, 1 x बचेगा,
एक ही वाई था वो भी निकाल दिए हो तो कुछ नहीं बचेगा, यही बचा सिर्फ 60। 12 पंचे 60। x2 था निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। y3 था, आपने एक वाई निकाला, 2 वाई बचेगा। z इसमें था, z इसमें नहीं है, तो इसमें z तो बचेगा ही बचेगा, यही आपका फैक्टर था। सर कितना आसान, क्लास 8 है बच्चे जी, अभी तुम क्लास 8 पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे बोले सर हम तो पढ़ के आए थे, हमको क्यों परेशान किया जा रहा है? परेशान नहीं किया जा रहा है बच्चे, थोड़ा रिवीजन कराने की, ताकि आपको भी समझ में जाए, आपके भाई लोग को भी समझ में जाए, सबको मिल के पढ़ने हैं। हम लोग प्यारे बच्चे हैं, मिल के पढ़ेंगे। चलो अब देखें, मैं इसको ऐसे करूँगा, ले लेता हूँ पेज। बच्चे मेरे तो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, जो क्वेश्चन आपसे बोलूँ कि बनाइएगा तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब देखिए, अपने तो समझ लिया कॉमन करने वाला, अब इसको भी वैसे ही बनाते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन और है, 8x³ माइनस 72xy प्लस 12x, ठीक। और एक दूसरा क्वेश्चन है 14x, ये दो देखिए, 1 2 3, इसमें भी 3 पद हैं। तो एक हम बनाएंगे, एक आप बनाइएगा, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ में हो जाए। देखिए 8, पहले इसमें कॉमन क्या है सब में, 8 इसमें सब में तीनों में कॉमन क्या है, तो एक में बोर्ड सवाल अपने नोट कर लिया। चलो इसको हम समझाते हैं बोर्ड पे, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा। तो देखिए सवाल आपका है 8x³ 722xy प्लस 12x। अब देखिए ध्यान, सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन तो x है, तो x ले लीजिए बिल्कुल बेफिक्र होके। y तो किसी में नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, छोड़ देते हैं। अब देखिए डिजिट में आइए, 8 72 12, ये किसके टेबल में संभव है? ये 4 के बारे में आ सकते हैं, नहीं तो एक विधि और सिखा, उसे कर लीजिएगा। 4 दूना 8, x3 था, एक निकाला अपने, x² बचा, और माइनस है तो माइनस 4 के बारे में 72 कितने बार में आएगा? 18 बार में कर लीजिएगा। x था, x निकाल दिए हैं अपने, सिर्फ क्या बचा है, y। वाह सर अच्छा है। चलो 4 3 यही 12, x2 था, एक x निकाला अपने, एक x बचेगा। ये हो गया इसके आंसर। सर इतना आसान? हाँ चलिए, इसके आंसर आप नोट कर लीजिए यहाँ से। अब एक क्वेश्चन आप कीजिए, जो दूसरा वाला था, फिर नोट्स दिखाएंगे, नोट्स देख लीजिएगा, ये नोट्स आपके लिए ही है, जल्दी कीजिए इसको। चलो उम्मीद करता बच्चे ने कर लिया होगा। देखिए ध्यान से, सब में x है, x कमन किया गया, y सब में नहीं तो नहीं किया, 7 कमन के, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28। अब कमन कुछ हो ही नहीं सकता था, यही आंसर हो गया। दोनों का आंसर आपके सामने है। चलिए अब 2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं। अब देखिए ये ग्रुपिंग वाला सवाल आ गया, जिसे हम ग्रुप में भी बोल देते हैं, ये और ये 5 और 6 2 क्वेश्चन है। तो 5 क्या है बच्चे, ये देखिए x × x + 3 प्लस, तो इसको तो क्या है, ग्रुप है, देखो ना कॉमन ग्रुप नहीं, ग्रुप मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो यहाँ भी x + 5, यहाँ भी x + 5, सॉरी यहाँ भी x + 3, यहाँ भी x + 3, तो एक दोनों में से कॉमन हो रहा है, एक ले लेंगे और इसको एक साथ में कर लेंगे, आंसर हो गया। वाह सर कितना आसान। देखिए x + 3 दोनों मिला तो एक ले लो, और इसको एक ग्रुप में कर दो, हो गया ग्रुपिंग फैक्टर। चलो तो प्यार वाला इसको नोट करें आप, और जल्दी से आप इसको बनाएं 6 नंबर को। थोड़ा दिमाग जाएगा इसमें, थोड़ा आपका दिमाग जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, मेरे पास बहुत सारे अच्छे से बच्चे हैं जो दिमाग लगा सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनाए अपने। देखिए इसमें क्या है, x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2x + 5, इसमें देखो x + 5 इसमें 2 है, इसमें x + 5 1 है, तो आपने x + 5 क्या किया, कॉमन, क्या किया, कॉमन। तो इसके पास भी क्या बचा, x + 5, ठीक है। इसके पास तो x + 1 5 था, इसको अपने निकाल लिया, तो क्या बचा, 4 - 4 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 5 में 4 गया 1। समझा दे बोर्ड पर? सर दिमाग में नहीं गया, एक बार सर, एक बार और। सर जी नहीं बुझाया, सर समझ में नहीं आ रहा है। ओ प्यारे वाला, नो टेंशन, काहे को डरना। चलो ये क्वेश्चन था आपके लिए, बिल्कुल देखो मैं इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ कि मुझे पता है मेरे ऑफिस में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल क्लास पढ़े ही नहीं है, ना 7 क्लास पढ़े, ना 8 क्लास पढ़े, टपक गए हैं 9th में आके। चले देखो क्या करना है इनको, दोनों में देखिए, यहाँ भी x + 5 है, यहाँ भी x + 5 है, क्लियर दिख रहा है, बस अब यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं था, एक तो कॉमन हम ले ही सकते हैं ना। चलो तो इसके पास x + 5 होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार है, तो एक बार तो कॉमन ले लिया, तो एक तो बचेगा ना, बचेगा। इसके पास भी तो हमने कॉमन कर लिया, तो ये तो बचा ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, -4,
अब इसको तुम नहीं देख रहे हो, सॉल्व हो रहा है सवाल। x + 5, यहाँ देखो x का x, 5 में से 4 जाएगा 1, प्लस में हो गया आंसर। यही तो था आपके नोट्स में, देखें। चलो सर, क्लियर है सर। चलें अब आइए, 2a + 6b - 3a + b का होल स्क्वायर, a + 3b का होल स्क्वायर, 3b है, ठीक है। चलो अब थोड़ा समय बचाते हैं बच्चे, जबकि नोट्स को जल्दी इस वीडियो खत्म किया जाए। देखिए मैं खाली जल्दी समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ईमानदार बच्चे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रोक लेंगे, एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करेंगे, नोट्स बना लेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे, अब नहीं छूटना चाहिए। चलो 2a, देखिए मैंने क्या किया, 2a 6b 3 इतना है, हमको देखना कॉमन क्या हो रहा है। कॉमन तो हो रहा है, यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी दोनों के बार हम 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचा a, और 2 के बार में 6 कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। अब देखिए -3a + b का होल स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ भी 3 देख रहे हैं, यहाँ भी 3 भी देख रहे हैं, तो मैं तो 3 कॉमन कर लिया। इसको तो वैसे ही लिख रहा हूँ 3a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ भी देखें a + 3b, यहाँ भी a + 3b दोनों में है, तो एक तो ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 3, और यहाँ a + 3b स्क्वायर कितना था, 2 था, एक कॉमन लिया आपने, तो एक तो बचेगा। वाह सर, अच्छा लगा। a + 3b, 2 में से 3, देखिए 2 का 2, 3 से इसमें गुना कीजिए 3 है, 3 से 3 कीजिए 3 के 9। अब 2 में से 3 नहीं घटा सकते हो, क्योंकि ये इसके गुना में है। क्लियर है। चलो यही इसके हो गए आंसर, क्योंकि इसको आप तो सरल कर नहीं सकते हो। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे जी, और आपको थोड़ा एडवांस बनाएगा, आपको थोड़ा स्मार्ट बनाएगा ये क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ इस पे, x + y 2x + 5, और ये इसको फैक्टराइज करना है। एक बार जल्दी से कीजिए, एक बार जल्दी वीडियो रोकिए, प्ले पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से ट्राई कीजिए। चलो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे ईमानदार हैं, अच्छे बालक हैं। गलत सही, गलत ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, गलत जी। आप जब गलत बना दोगे ना प्यारे बालक, तो आपसे सही बनेगा। जो बच्चे डरेगा ना कि गलती हमसे हो जाएगा, तो कुछ जीवन में नहीं करने वाला है। गलती बनाए, अच्छा रहेगा। चलो देखिए x + y, ठीक है, क्लियर है। चले अब देखिए x + y कॉमन था, तो यहाँ भी x + y, यहाँ भी x + y कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ क्या बचा 2x + y। यहाँ तो x + y था, आपने क्या किया है कॉमन, तो क्या बचा सिर्फ ये तो माइनस बचेगा, और x + 3। और देखिए अभी ये 2x + 5, यहाँ x + 3। अब इसमें क्या करना है आपको, x + y तो रहेगा ही रहेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट हटाइए, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + के 5, माइनस में x गुना -x, माइनस में +3 से गुना -3। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा x + y, 2x में से x गया, x बचा, 5 में से 3 गया, प्लस का 2 बचा। एकदम प्यारा क्वेश्चन है, मस्त भौकाल टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है सब। ये पूरा क्लास 8 का आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। चले अब आते हैं इसको, देखिए x² - x + bx + a का a b का करो ना, एक बार जल्दी जल्दी करें, प्यार वाला खुद से करें, जल्दी भी करना है। चले देखिए, आपको अगर ऐसा बनाए थे तो बिल्कुल सही था, दोनों में x है तो कॉमन किया, तो यहाँ बचा x, a को यहाँ x था तो बिल्कुल ये बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है b, तो x बचा, और माइनस प्लस माइनस a बचा, दोनों एक जैसा है, ये और ये सेम है, तो एक लिख लो, और इसको एक खंड में कर दो। ये तो था ग्रुपिंग, सॉल्व हो गया। चले ये देखिए सवाल, फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए। इसका हिंदी गुणनखंड होता है AR + BR + AT + BT। क्या क्या कॉमन हो रहा है देख लो, तो मैं AT और इसमें कॉमन कर सकता हूँ, चाहे इन दोनों में भी कॉमन कर सकता हूँ। R कॉमन, तो R निकाल दिया, तो A + B बचा। ये दोनों में मैं T कॉमन कर रहा हूँ, तो A + B बचा, A + B सेम आ गया, तो एक लिख लेता हूँ, और इसको हो गया सॉल्व हो गया। चलो सर कब तक 8 क्लास पढ़ाओगे? अरे जब तक तुम्हारा बेस क्लियर ना हो जाए। अरे अभी तुम्हारा 2.4 खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो। 2.4 बोले थे ख़त्म करके जाएंगे, तो ख़त्म करके ही जाएंगे। एक क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, MCQ में जल्दी ट्राई कीजिए। द फैक्टराइज फॉर 6ab - b² + 12ac - 2bc। ठीक है, इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी करें, जो कर लेगा समझेगा बहुत प्यारा है, उसका कंसेप्ट पूरा चमक गया है। चलो मिलाते हैं किसका आंसर क्या आया। देखिए ये क्वेश्चन था, सब में मैं इसमें b कॉमन किया दोनों में, तो मेरे पास 6a और एक b बचा, बहुत अच्छा। इसमें 12 और 2bc में मैंने क्या कॉमन किया, 2 कॉमन किया, और c कॉमन किया, क्योंकि देखिए 2 टेबल में दोनों में 12 भी आता है, 2 भी आता है, c दोनों में है 2 भी, तो यहाँ बचेगा 2 छक 12 और 2 एकम 2, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा b, इसमें 2 6 बार में,
तो मेरा ये पद सेम है तो एक लिखूँगा और इसको एक ये कर लूँगा तो b+2c, b+2c ऑप्शन b+2c और 6a माइनस b 6 ऑप्शन ए मिला लीजिएगा, यही मैच कर रहा है। चलिए अब फैक्टराइजेशन यहाँ पर आते हैं। x² x ये +2b इसको गुणनखंड कीजिए। देखिए तो पहले क्या है, पहला चरण ये देखिए, इधर मत आइएगा, पहले इसको समझिए। दोनों मैंने क्या किया, इसको इसमें a+2b ठीक है, इसको लिख लिया गया था एक बार। अब कॉमन क्या हो रहा है, पहले इसको गुना कर लेता हूँ। x में a से तो x में 2b से तो 2bx और ये तो ऐसा ही का ऐसा ही है, ठीक है। x² क्या है x और देखो अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है x तो x कॉमन किया तो यहाँ पर x बचा, इसमें सिर्फ a बचा। इस दोनों में देखो 2b कॉमन हो रहा है, 2b कॉमन किया तो x बचा और प्लस माइनस माइनस, इसमें से 2 और b निकले सिर्फ a बचा। तो ये और ये सेम हो गया तो एक लिखो और इनको एक साथ में कर लो। ये आपके क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपके आंसर। इसका दूसरा सॉल्यूशन भी शायद है, इसका दूसरा भी किया गया है। आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, दोनों देख लेना, इस सॉल्यूशन को भी देख लेना। इसमें क्या था, सेम है x 2bx, ठीक है। x कम ठीक है, x कम इस पर क्या किया हूँ, x के सामने में ये लाया हूँ, ये वाला x पद, ठीक। और इनको a वाला पद को a वाले के पास में ले गया है, x कॉमन किया गया तो क्या बचा x - 2b यहाँ पर। और देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो मैंने प्लस कॉमन किया क्या a, प्लस में a क्यों कॉमन किया, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ भी मेरा माइनस तो इसमें है, तो इसमें माइनस नहीं, तो प्लस में a कॉमन इसलिए कर रहा हूँ कि ये बचेगा। तो इसमें से क्या बचेगा, देखो प्लस माइनस x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में a हो गया, देखो x और यहाँ प्लस है तो प्लस a निकाल दिया तो 2 भी बचा। अब देखिए ये टर्म तो बराबर नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, इसको तो फिर ऐसे लिखेंगे, प्लस में था तो इसको माइनस a कर देते हैं। इससे क्या होगा, माइनस a कॉमन, जैसे माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अब देखें ये टर्म हो गया बराबर, तो एक लिख ले और इसको कर दें तो ये होगा। ये बेटर लग रहा है, जल्दी हो जाएगा इसमें से, लेकिन ये भी थोड़ा आपको सीखना चाहिए। चलो दोनों कर लेना, दोनों सोल्यूशन सही है, ये थोड़ा आपको मस्त आइडिया टाइप का है। चलिए अब हम लोग गुणनखंड करेंगे आइडेंटिटी के अनुसार, सूत्र से। किससे करेंगे, फार्मूला से। चलो x² 36, ओहो सर कैसे बना, इसमें तो 4 पद भी नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं हो रहा है। बच्चे हम इसमें से एक ही क्वेश्चन कराएंगे आपको, ये कराएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। तो देखो मैं x² क्या लिख सकता हूँ, x² 36 के लिए हूँ, 6 का स्क्वायर हो गया। इसको ढक ही लेता हूँ, नहीं तो देख लेगा सब। चलो x² 6 का स्क्वायर 36। अब देखें a² - b² क्या बन गया, a² - b², तो क्या होता है a + b × a - b। पहला चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, नंबर सिस्टम में हम लोग सारे आइडेंटिटी को हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, सूत्र भी लिख दिया हूँ। चलो अब उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में गया आप, तो बिल्कुल आप इसको बनाइए, देखिए इसमें से करिए। तो अब 144 का स्क्वायर तो पहले तो कॉमन करना चाहिए, पहले तो कॉमन करो। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ तो कॉमन नहीं हो रहा था दोनों में, यहाँ कॉमन हो रहा है, तो पहले तो वही कॉमन करके बनाओ। चलो देखता हूँ बच्चे ने कैसे बनाया होगा। हम 16 कॉमन करेंगे, 16 के बारे में 16 भी आता है, 144 भी आता है, तो 16 का 16 कॉमन करते a² बचा और 16 9 144। अब मैं इसको तो ऐसा ही लिखूँगा, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, a² का a², 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो a² - b²। इसको ऐसे ही रखो, a + b × a - b, फार्मूला में नीचे लिख दिया हूँ। वाह सर बहुत अच्छा लग रहा है, अब इंटरेस्टिंग आ रहा है। इसको कीजिए, पहले कॉमन कर लीजिए 3, दोनों में 3 कॉमन हो रहा है और x भी कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x का है। इसको बना लेंगे तो समझ तो एकदम आपका कंसेप्ट आपको पूरा चमक गया है। चलो मिला लीजिए सॉल्यूशन, बहुत है। चलो जिन बच्चों को डाउट हो जरूर पूछना, ऑफलाइन में तो सारे क्लास चलेंगे, दीदी सामने रहेंगी आपके, तो दीदी हेल्प करेंगी आपको। मैं काम कर से आपको मैं लेक्चर बना के दे रहा हूँ, दीदी आपके पास खड़ी रहेंगी, पूछ लेना। और ऑनलाइन वाले जितने छात्र हैं बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, और आसपास के छात्र हैं तो बिल्कुल आइए, 10 दिन क्लास देखिए कैसा लगता है आपको क्लास। ऑल सब्जेक्ट आपकी तैयारी कराई जाएंगे, सारे विषय आपकी तैयारी कराई जाती है। अपने यूट्यूब अभी डेमो बहुत सारे देख लिए हो, आपको संस्कृत के लेक्चर पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी चल रहा है आपका, डेमो बहुत सारे लेक्चर पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैथमेटिक्स भी आपने देखा है, कैसा अंदाज देख लीजिए कि क्वालिटी क्या मिल रहा है आपको। चलो इसको करिए, देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसको एक को लिख सकता हूँ a², और ये तो ऑलरेडी है b² ही है, तो a² - b², ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a + b × a - b, तो a + b × a - b, बस इसको सॉल्व कर लें। a + b और ये
हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन कीजिए तो ये हो गया आपका। हाँ चलिए इधर आइए इस क्वेश्चन के पास 1 + 2x + x²। तो पहले इसको बहुपद को सीधा कर लीजिए, घात में x² लिख लेंगे, फिर 2x + 1 नहीं लिखे तो भी बन गया, लेकिन सीधा करके बनाना चाहिए। देखो इसको हम बनाएंगे बच्चे फार्मूला से। किसे बनाएंगे? फार्मूला से। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सा आइडेंटिटी लगाएगा? थोड़ा एक क्वेश्चन में कराता हूँ। देखें 1 + 2x + x²। इसको थोड़ा सीधा लिख ले क्या, x² + 2x + 1। बच्चे यहाँ पर तो कॉमन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉमन तो हो नहीं रहा है। इसको हम लोग गुणनखंड से बना सकते थे, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ सूत्र वाले से। कॉमन हो ही नहीं रहा कुछ भी, 4 पद है भी नहीं, ग्रुप नहीं बना सकते हैं, ग्रुप बनाने के लिए 4 पद चाहिए। तो मैं देखो इसको मैं एक आइडेंटिटी हमको याद आ रहा है, अगर इसको हम कहते हैं a² और आखिरी को कहते हैं b²। a² इसको कहते हैं b²। तो यहाँ +2a भी आना चाहिए, तो +2a का मान x माना है आपने, मैं इंटू का साइन लगाता हूँ, 2a और b के मान क्या है 1। देखो तो x², 2x में करो ये आ गया और 1 का स्क्वायर यही आ गया। लेकिन इस करने से आपके लिए फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। क्या फार्मूला बना? a² + 2ab + b²। ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है a + b के होल स्क्वायर। तो e का मान क्या है आपका x, मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, x + b का मान क्या है 1, इसका होल स्क्वायर। ये फैक्टर हो गया, 2 बार लिख दो इसको, x + 1 x + 1। आया क्लियर? हाँ चलो यही आपको यहाँ पर नोट्स में भी कराया गया है। देखिए तो यहाँ पर मैं सीधा नहीं किया हूँ, ऐसे ही कर दिया हूँ a², इसको कर दिया हूँ b², जो कि इसको पहले लिखना चाहिए। तो a² क्या हो गया, a² + 2 + b²। तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। आप इसको सीधा करके ही बनाइए, इसे बोर्ड बनाए थे ना वैसे ही बनाइएगा, ऐसा मत बनाइएगा। जैसा भी बोर्ड पर आपको बना के दिखाया था वही वीडियो थोड़ा पीछे कीजिए, वही से बना दीजिएगा। थोड़ा ये सही नहीं होता, ये उचित नहीं है, समझाने के लिए काफ़ी है, लेकिन आप घात को पहले सीधा ही करके बनाइएगा। फिर से बता दें कि आपको, चलो ऐसा बोला आपको सवाल क्या है, 1 + 2x + x², यही था सवाल। आप इसको ऐसे बनाइएगा नोट्स में। पहले इसको आप सीधा कर लेंगे घात को, पहले ये बड़ी घात फिर ये छोटी घात और अचर पद को लास्ट में लिखें। फार्मूला हमको बिल्कुल दिख रहा है कि हम इसको a² कह सकते हैं, इसको हम +b² कह सकते हैं। तो देखिए बीच में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, a² + b²। क्या होता है सूत्र, 2a और b के मान 1 है। देखो x² का ये आ गया, इसमें गुना करो ये मिल गया। आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ थोड़ा आइडेंटिटी लगा दिया, तो फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a + b का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या माना अपने, इसको a माना है, इसको अपने b माना है, तो a + b का होल स्क्वायर। क्यों? अब बता दीजिएगा, क्योंकि a² था +2ab था और +b² था। तो जब इतना था तो इसको आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, यही फैक्टर हो गया आपका x + 1 x + 1, ये आपके फैक्टर हो गए। यहाँ से नोट कर लें, हो गया नोट। चलें अब आइए इसको आप खुद कीजिए। जल्दी कीजिए इसको, x² 8x + 16। इसको फैक्टर से बना सकते थे, लेकिन हम आपको आइडेंटिटी से बनवाने जा रहे हैं। देखो तो a² और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चा जी, इसको हम फैक्टर से बना सकते हैं। सब फैक्टर से बन रहा है क्या? चलो इसको मैं दूसरा बेस बना दिया हूँ, इसको आप छोड़ दीजिए, आप फार्मूला से ही बनाइए, इसको फार्मूला से ही बनाइए। आप अभी मध्य पद मत तोड़िए, अभी हम लोग आइडेंटिटी से बना, आइडेंटिटी से बनाइए। चलो बना लिया आपने, जैसे अभी सिखाया हूँ उसके आधार पर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा x² 8x + 16। तो आप क्या कह सकते हो, पहले कह सकते हो a², तो बिल्कुल a², एक बार लास्ट वाले कर दो b², तो b किसका स्क्वायर करोगे दोस्त, 4 का स्क्वायर करोगे। अब देखो ना बीच में प्लस है तो फार्मूला तो बिल्कुल बन गया a² + b², तो +2a भी होगा, +2a का मान x, b का मान 4। देखो 2 चौका 8x, देख लें फिर से आपका वही आइडेंटिटी आ गया कि नहीं, आपका x का स्क्वायर यही आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें यही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। आप मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, तो इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर।
होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो अब बस अब ये जब इसके बराबर ये है तो अब इसका आंसर ये लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है? एक्स। बी का स्क्वायर, बी कितना है आपका? 4 का होल स्क्वायर। बस यही फैक्टर है आपको। इसको अब ये टर्म 2 बार में है, 2 बार लिख दें। तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4, ये आपके क्या हो गए? आंसर। चलो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखो इसमें करना है गुना, तो चर्चों का सूर्य आना चाहिए, जून हटा 8 आना चाहिए। तो चर्चों का सूर्य 4 4 8, ये भी हम बाद में सीखेंगे थोड़ा सा। इसको हम बाद में सीखेंगे। देखो अब इसी को यहाँ बनाया हूँ, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला से। अभी हम लोग आइडेंटिटी से बना रहे थे, आइडेंटिटी से ही बनाएंगे। अभी हम लोग सूत्र से बनाना है, सूत्र से। क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम पूछेगा कि सर्वसमीक्षा का यूज करके गुणनखंड निकालें। सर्वसमीक्षा का यूज करके गुणनखंड बनाए यूजिंग आइडेंटिटी एंड फैक्टर। दिस फैक्टर मतलब पूछेगा कि फैक्टर निकालिए, फाइंड द फैक्टर यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब सर्वसमीक्षा की आइडेंटिटी यूज करें तब बनाए। तो ऐसे तो बना सकते थे डायरेक्ट, ये तो मध्य पद नहीं तोड़ने के लिए बोला है, इसीलिए मैं आपको दूसरा विधि भी सिखा दी हूँ। तो आपको ये तो अब सिखाया जाएगा थोड़ा देर में, चिंता मत करें। और ये इसका मेन सोल्यूशन है। अब इसको देखें, ये बनाए आइडेंटिटी को यूज करना है, पहले ही बता रहा हूँ। तो चलो 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 को प्लस बी स्क्वायर। तो देखो पहले आपको इसको स्क्वायर ही करना है। 2 भी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए स्क्वायर 36 3 के 9। अब सूत्र क्या होता है? 2a अब बी हो गया, 2 6 12 बढ़ते हैं 36। अब फार्मूला किसका होता है? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो गया। अब इसको 2 बार लिख दे, आंसर हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब इसको बना लें। आप बना लिया होगा उम्मीद करता हूँ आपने। देखें चले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो आपका जेड ही बचेगा। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। चलिए अब देखें एक बार और, इसको भी बनाए ए स्क्वायर। अब टाइप 2 इसलिए लिखा हूँ, देखो यहाँ पर माइनस आ गया। हर बार आपका तो प्लस आ रहा था, तो अब प्लस वाला सूत्र लगाते थे। यहाँ तो प्लस नहीं लगा पाओगे, तो पहले तो वैसे ही बनाओ ना, ए स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस रख दो। तो देखो 2a बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस बार ऐसा हो जाएगा, कुछ अंतर नहीं, सेम है। वहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी बनाइएगा, आप जरूर बनाइएगा प्यारे वाला। इसको नोट कर लिए? हाँ सर। चलिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले थोड़ा इसको सीधा कर लीजिएगा। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चे ने बना लिया होगा। तो पहले मैं सीधा कर भी दिया हूँ। यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो ये क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर, ये का स्क्वायर, बस माइनस 2ab हो गया सर। अब हम देखो, अब हम करेंगे बच्चा जी आपसे क्वेश्चन। अब यहाँ सारे बच्चे से क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जल्दी करें, इसका आंसर क्या होगा। चलो अब देखते हैं किन बच्चों को सही आया। तो देखें यहाँ आएगा m माइनस 2n m माइनस 2n m माइनस 2n m माइनस 2n। ऑप्शन ए मैच कर रहा है बिल्कुल, जो पढ़ाएगा उसके तरफ। अब चलो अब मिड पॉइंट गुणनखंड करें। यहाँ पर मिड इसलिए लिख दिया हूँ, मध्य पद तोड़ के, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना सीख रहे हैं हम लोग। जो मैं आपको वहाँ एक बार एक क्वेश्चन बना दिया था। ये तो बहुत 8वें इतना इसका जो देखो, जिस बच्चे को इस जो टर्म पढ़ाने वाला हूँ, जिस बच्चे को थोड़ा यहाँ और प्रैक्टिस करना होगा, अभी तो बहुत पढ़ा दिएगा आपको, अब आ जाएगा। इसके बाद भी और क्वेश्चन ट्राई करना है, तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में जाके देखिए कक्षा 8 का मेरा वीडियो पड़ा है गुणनखंड का, पॉलिनोमियल का, बहुपद का, उसको जरूर बनाइएगा। वहाँ पर बहुपद के भाग दिया हूँ, तो वहाँ पर गुणनखंड भी बहुत कराया गया है। उस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत फैक्टर आ जाएगा। हो सकता है तो उसको मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। चलो तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एक तो मैं पहले बोर्ड बनाऊंगा, बाकी आपको ऐसे ही करना है। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये सवाल है आपका। चलिए इसको कैसे बनता है? मध्य पद तोड़ना है, नहीं 5 को ऐसे तोड़ना है। पहले देखिए इसमें करते हैं गुना, तो 6 में से गुना करेंगे तो हो गया 6x स्क्वायर। अब इसको ऐसे 2 भाग में लिखना है, 2 बार में तोड़कर कि ये मिल जाए। तो मैं 5 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, 3x और 2x। इसमें मल्टीप्लाई करो, यही मिलेगा। इसको जोड़ कर देख लो, ये मिल जाएगा।
सर यही तो है, यही इतना ही माइंड है इसमें। तो लिखे क्या सोचा हमने सोचा 3x में 2x को जोड़ेंगे तो 5x हो गया, और 3x में 2x से मल्टीप्लाई करने पर ये भी मिल जा रहा है, और कुछ चाहिए नहीं हमको। अब देखिए दोनों में कॉमन कीजिए, क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कॉमन कर लीजिए। तो सिखा दिया कि आपको बहुत पहले से, आज ही सीखा आपने। 2 कॉमन किया आपने तो x + 3, 2 कॉमन किया आपने तो यहाँ x बचा, 2 के बार में 6 3 बार में है, ये 2 सेम है तो 1 लिखें, और इसको ये कर लें। ये आपके आंसर हो गए। वाह सर। अब आप इसको नोट कीजिए और आप इसको बनाइए, ये वाले को। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चे ने बना लिया होगा। मिलाते हैं, दीदी रहेंगी, क्लास को रोक देंगी, बिल्कुल आपको ही बनाने हैं। चलो देख लें, ये रहा। चलो अब ट्राई कर लो, सारे क्वेश्चन को बना लो। बन गया, बन गया। सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है, ऐसा नहीं सॉल्यूशन अपने छाप लें, यहीं पर आपके हाथ साफ हो जाएंगे। क्लियर है? चलो देखो इतना हो गया। अब इसी में आपका एक चैप्टर जो आता है आपका, जो मैं आपको दिखाया था 2.4 में, तो 2.4 के जो 4 क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हो। देखिए मैं अब सर कहूँ, सर देखिए आपसे हम ये प्रश्न आपसे कर सकते हो, सर आप हमको ऐसे पढ़ाइए। ये सब लोग एकदम रटवाता है, देखो सर हमको ऐसे पढ़ाइए, पहले वही पढ़ा दीजिए फिर ये पढ़ा दीजिए। बच्चे वैसे पढ़ाने में हमको कुछ भी टेंशन नहीं है, हमारे पास देखिए नोट्स है, पहला बैच में वैसा ही पढ़ाया हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे पढ़ता हूँ आपको, देखो ना, आपको एक भी क्वेश्चन 2.4 लिख दिया हूँ तो 2.4 जब खत्म होने वाला है, एक भी क्वेश्चन बचेगा तो फिर बता देना सर बच गया। लेकिन जैसे पढ़ाने में चाहिए थोड़ा, आपसे बड़े भाई होने के नाते आप हम विश्वास कीजिए, जैसे पढ़ता हूँ ऐसे ही पढ़ लीजिए ना। देखो अब क्या होगा, आप अच्छे स्कोर करेंगे तो किसका नाम होगा, कोचिंग का नाम होगा कि नहीं होगा। आप किससे नहीं बताओगे कि हमने गुरुकुल आश्रम से पढ़ा था, बिल्कुल आप मेरा नाम लोगे, भैया का नाम लेंगे आप। तो बिल्कुल आप भरोसा कीजिए, आंख बंद कर भरोसा कीजिए, जितना बता रहे हैं उतना ही मेहनत कीजिए, आपको हम बिल्कुल आपसे आपका नाम रोशन करवा के हमको भी नाम रोशन होगा। तो अब चलो हम 2.4 के 4 वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में 7, तो 4 3 12 और 4 3 7 हो जाएगा, वही फैक्टर है इसका। दूसरा क्वेश्चन था 2 3 6, गुना करने पर 6, जोड़ने घटाने में 7, तो 6 में 1 से गुना करो तो 6 का 6, 6 एक कितना होता है 7। अब कॉमन कर लें तो यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, एक्स भी कॉमन, 2 एक्स बचेगा, 2 3 6, और इसमें तो 1 ही कॉमन होगा तो 1 x + 3, तो ये वाला हो गया और ये हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए ना, ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। जब कब चालू कीजिएगा, जब बना लीजिएगा, सही गलत तब मिला लीजिएगा। चलो देखते हैं, हाँ ये रहा, देख लीजिए आपके आंसर क्या है, मिला लीजिएगा। अब चलिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा रूट टाइप का हो, तो क्या रूट वाले में क्या करेंगे हम, मान लीजिए हम लोग फैक्टर तो ऐसे निकाल लेते हैं, तो रूट वाला भी एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन पेपर में तो नहीं पूछता है, लेकिन रूट वाला सीखना चाहिए, ये थोड़ा डेंजरस होता है। थोड़े बच्चे इसको देख कर डर जाते हैं, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जाके देखिएगा अपने प्ले लिस्ट में, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। एक कोशिश करता हूँ समझाने को आपको, एकदम प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सवाल लिख लीजिए। चले देखिए, आपने इसको लिख लिया, तो आपने पहले क्या पढ़ा था, पहले अंतिम, अच्छा ये फिर इसी में ऑप्शन में है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में है, ऑप्शन में, तो पहले आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन में नहीं आता, लेकिन 10th क्लास में पूछ लेता है, कोई बात नहीं। चलो आपने ट्राई किया होगा, गलत सही देखें क्या होता है आपका हालचाल। बनाना बिल्कुल जैसा भी बनाया वैसे ही बनाना है। चलो देख लेते हैं। तो पहले इसको सवाल को नोट किया, इसमें करना पड़ता है गुना, ये ना सीखे थे अपने, अंतिम और पद में क्या कीजिए गुना, अंतिम और पहले में कर दीजिए गुना। तो मैं थोड़ा गुना करके दिखा रहा हूँ, यहाँ 8 है और यहाँ पर देखिए क्या है 5√5, और गुना करना है 8√5 से। तो क्या होगा, देखिए पहले तो इसमें गुना हो जाएगा डीज में, तो 5 8 या 14, और √5 पे √5 से गुना होगा तो सिर्फ 5 होगा। बता दिया गया क्यों, क्योंकि 25 होता है, 25 के वर्गमूल 5 होगा, 40 × 5 = 200। गुना करने पर 200 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 300, तो 20 10 ही है 200, 20 10 30। ओ सर आसान तो था, इसमें सिर्फ ज़्यादा दिक्कत होता है कॉमन निकालने में, इतना तो बच्चे बना ही लेते हैं। अब बच्चे को तकलीफ आता है यहाँ पर कॉमन कैसे निकालें, तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कॉमन करें, ऐसा कॉमन कर लें कि यहाँ भी वही मिले। तो देखें हम √5 कॉमन कर रहे हैं, पता है √5 क्यों कॉमन करेंगे, क्योंकि 20 को हम √5 के रूप में क्या लिख सकते हैं 5√4। देखें
√5 कॉमन किया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 5x। और देखो 20 में से कॉमन किया √5 तो क्या हो जाएगा, हम 20 को 4√5 से गुना करेंगे, 4√5 से 5 इसमें गुना करो ना, देखो 20 आएगा। करके देख लें मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कॉमन किया तो यहाँ √5x। इसको थोड़ा एक दो बार अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हम मुश्किल से भागेंगे नहीं। आखिर नहीं पढ़ने से बेहतर इसको हम जरूर पढ़ेंगे। अब देखें √5 में √5 से गुना 5, 4 के 4, x है तो x, तो क्या हो जाएगा 20x हुआ कि नहीं हुआ। तो 20x में से हमने क्या किया था, √5 कॉमन किया था, तो क्या बचा, ये बचा। अब देखिए यहाँ भी 2 कॉमन करता हूँ तो 2 × 5 = 10, ये मिल गया, यही आना चाहिए यहाँ भी। अब देखिए 2 × 4 = 8, √5 हो गया। ये वाला सेम है तो एक लिख लें और इसको एक बॉक्स में कर दें। यही आपके आंसर थे, देख लीजिएगा, जो ऑप्शन मैच करता है मिला लीजिएगा। क्लियर है। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आपका ही टेस्ट होने वाला है, आपका ही नंबर है, सिर्फ बनाइए। चलो देखते हैं किन बच्चों का सही हो गया, मिला लीजिए आंसर। अब तो ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा ना बच्चा जी, नहीं समझाना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कहते कि x की घात इतना और इतना +1 से विभाज्य है तो k का मान क्या होगा। कहते ये जो बहुपद है ये x + 1 से विभाजित है, तो x + 1 से विभाजित है तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी x का मान 0 से हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो -1 रख के देख लो ना प्यार बालक, देखो हो गया। तो -1 रखेंगे तो -1 की पावर 140, 2x - 1 घात में इतना, ठीक है, प्लस के बराबर 0। ओ सर, जो ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था आपसे। ये क्वेश्चन जो बच्चे बना दिए होंगे एकदम सुंदर बालक थे आप। प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। तो की का मान एक, ऑप्शन ए सही है। ये देखिए कह रहा है कि यदि सभी x के लिए x² इतना, देखिए दो बहुपद ये और ये x के लिए क्या है, बराबर है। x के लिए ये और ये बराबर है तो k का मान क्या होगा। चलो बराबर है तो बराबर रख के बनाते हैं, बना लिया होगा आपने। चलो देखते हैं, दोनों बराबर थे, रख दिए। तो इसमें तो गुना ना हो रहा है, x में x है x², x में 3 से 3x, 2 में x है 2x और 2 3 है 6, बच्चों गुना किया गया, डायरेक्ट मैं बनाया हूँ। चलो ये और ये बराबर है, देखिए x², 6, यहाँ भी 6, तो खाली k किससे मैच कर रहे हो, k किससे मैच कर रहा है, 5 से, तो k का मान क्या हो जाएगा 5। मिला लीजिए, x² किससे मैच कर रहा है, 6 से मैच कर रहा है, बराबर था अभी। तो k किससे मैच कर रहा है, 5 से, तो k की जगह क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वाला देखो, ये टर्म मिल गया, ये टर्म मिल गया, इसका भी 5 है तो इसका भी तो 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एकदम दिमाग झूठ देगा। चले देख लें, इसको भी कीजिए जल्दी जल्दी। अब मैं थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट करता हूँ कि बच्चे को थोड़ा समय कम लगे और आपका चैप्टर खत्म हो। तो बोलो सर 2.4 आज भी खत्म नहीं करा रहे हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, थोड़ा देर बनने वाला है। ये तो पूरा बन गया, ये पूरा बन गया, इसके अब इन लोग का नंबर आने वाला है। थोड़े कुछ क्वेश्चन निपट जाने दो। मिला लिए मेरा वाला क्या सही था, अपन देख लीजिएगा। चलो सॉल्यूशन भी साथ में है, जबकि ये होमवर्क होना चाहिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। चलो अगर x² - 1 इस बहुपद का फैक्टर है, x² - 1 इसका फैक्टर है क्या, x की पावर a x की पावर 4 b x की पावर 3 c x² प्लस dx प्लस e है, dx प्लस e है। तो बताइए क्या सही है। देखो इसका फैक्टर है तो ये x का मान क्या हो जाएगा, या तो प्लस में एक होगा या तो माइनस में एक होगा, या तो प्लस में एक होगा या तो माइनस में एक होगा। एक बार प्लस में एक रखे देख लो, एक बार माइनस में एक रखे देखो। चलो अब लो, तुम्हारा ख्वाहिश पूरा हो रहा है, तुम 2.4 बनाना चाहते थे। चलो क्लास 1 नंबर का सब बनेगा सवाल। देखो अब 1 नंबर के कितने क्वेश्चन है, 4 हैं। हेडिंग डालिए 2.4, एक ये तो 4 बना चुका हूँ इसमें का सब। अब 1 का सब बनेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए बुक से। क्या लिखना है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। पेपर में ऐसे पूछ सकता है x³ ये लिख देगा, आप पूछेगा x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, ऐसा पूछ लेगा आपसे। और इनसेट ने समय बचाने के लिए बार बार ऐसा नहीं लिखेगी। देखो x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, इसका भी है कि नहीं है, इसका भी है कि नहीं है, आपको अलग अलग चेक करना है। पेपर में कोई इसमें से चारों में से कोई एक ही पूछेगा, सब चारों नहीं पूछ लेगा। चलो तो पहला क्वेश्चन, माना कि भाई ये मेरा बहुपद है और पूछा कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो इसका 0 क्या आएगा -1। अब देखो -1 पूरा रख के देखते हैं पूरे बहुपद में, इसमें -1 जहाँ जहाँ x है तो रखा, तो क्या है 0 आ गया। तो शेषफल मेरा 0 आया, क्योंकि यहाँ मेरा शेषफल क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ मेरा शेषफल क्या आया p - 1 पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसीलिए क्या है अतः गुणनखंड प्रमेय से थोड़ा एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको। अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार
ये क्या होगा बच्चा जी, x+1 इस बहुपद क्या है, गुणनखंड। x+1 बहुपद, यहाँ कोमा दिया हूँ, x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। इसको देखो 2 नंबर बनाइए ना खुद से, -1 इसमें भी रखिए, तो 0 आएगा तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिएगा। चले, इसका नहीं आ रहा है बच्चा, इसमें इसका शेषफल 1 आ रहा है, तो अब लिखेंगे भाई चूँकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर नहीं है, हैंस द बाईफैक्टर थ्योरम के अनुसार x+1 इज नॉट अ फैक्टर, इसका एक गुणनखंड नहीं है। चलो इसको बनाइए 3 नंबर वाले को, एक देखिए अब सब बन जाएगा, और सबसे नहीं बना तो दिक्कत हो रहा है, आप बनाइए जरूर। x बराबर +1 को पुट कीजिए, किससे देखिए आपसे पूछा है, पेपर में ऐसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है, पूछ देगा इसका x+1 फैक्टर है कि नहीं है, इसका x+1 गुणनखंड है कि नहीं है, तो इसको अब जो भी पूछेगा है कि नहीं, तो आप करोगे इसको शून्य से कंपेयर कर दोगे पहले, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस में है तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब x-1 पूरे बहुपद में आपको रखना है, जहाँ जहाँ x है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस बार शून्य का है। अब यहाँ भी बच्चे भी क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ गया, तो लिखोगे भाई शेषफल पर भाग देने पर शेषफल क्या है, 0 आ रहा है, ऐसे भाग देना है अभी, सॉरी अभी तो भाग नहीं दिया, अब रखे थे, तो रिमाइंडर अभी तक तो नहीं आया, रिमाइंडर इधर आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ भी बच्चे शेषफल 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 0 के बराबर, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, जब शेषफल 0 नहीं तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए उसका, ये तो खुद से आपको बनाना था लेकिन हम बना दिए। यहाँ भी बच्चा जी नहीं हो रहा है, यहाँ भी उसका वैल्यू नहीं हो रहा है, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है, तो कह दोगे आप यहाँ शेषफल 0 नहीं है, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब 2 में आइए, 2 में आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो कितना चैप्टर पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं ना पढ़ना था आपको, पूछ रहा है कि ये बहुपद है, कहते कि गुणनखंड प्रमेय लागू करना है और हर एक स्थिति में बताना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं है। ये gx का वैल्यू दिया, ये px दिया, 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बुक से लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब ये सवाल देखिए, px सबका है, gx है, तो gx को हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब रखते हैं पूरे बहुपद में -1, तो यहाँ पर -1 रखें आप, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ -3 आया और बाकी पार्ट इधर सॉल्व हुआ है, तो यहाँ देखिए 0 आ गया, तो अब कह देंगे तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार gx px का एक गुणनखंड है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं बचा। आपने तो इतने एडवांस क्वेश्चन बना के आए हो ना अभी थोड़ा पहले, ये तो सब हलुआ है। चलो x+2 है ना, तो इसको 0 से कंपेयर करो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा, -2 आया। अब क्या करना है आपको, पूरे बहुपद में रख देना है, तो चलो रख के देखो, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। ये सब गुना भाग हमसे मत पूछना बच्चा जी, ये खुद से कर लेना, नहीं आता तो बताना जरूर, दाव कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन मुझे इतना लगता है कि मेरे प्यारे वाला कोई सब गुना उना आता होगा। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, -2 में 3 से गुना होगा तो -6 + 1 है, ये इतना तो आना चाहिए कैलकुलेशन। चलो ये तीसरा क्वेश्चन है, देख लें। अब आप इसे बना लिए होंगे आप, चलो यहाँ भी 0 आ रहा है तो बोलेंगे ये फैक्टर है इसका। अब तीसरे में आइए, कह रहा है कि k के किस मान के लिए, k का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में x-1 px का फैक्टर हो, मतलब x-1 इसका फैक्टर है तो k का मान निकलना है। तो जो फैक्टर है तो भाई बिल्कुल 0 के बराबर होगा, फिर से x-1 फैक्टर है तो 0 के बराबर होगा, तो x बराबर 1 आएगा। अब x 1 रख के देख लो, यानी 1 आएगा तो 0 आना चाहिए, 0 से कंपेयर किया तो 1 का स्क्वायर 1 2 और k का k, इधर 2 हटाओ तो इधर -2 आ जाएगा, तो k का मान -2 आ गया। अब बाकी 2 को अपने से बना लो, ये वाला खुद से कर लो। x-1 फैक्टर होना चाहिए, तो बस वही फिर +1 रख के देख लो, तो इस बार आपको k का मान ये आ रहा है -2√2। कैसे आएगा सर, देखो 2 का 2 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, k का k 1 का 1 रखेंगे √2, 2 कम 2, k में 1 से गुना करेंगे तो k √2 है। तो देखिए k, अब इसको आपको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 को इधर लाइए 0 के बाहर तो -2, प्लस में √2 है तो इधर का -2 और k तो बाहर हो यहीं रह गया, तो इसकी ये 2 मान आ गया। इसका आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी रख के देख लीजिए जल्दी, ये आपसे बन जाएगा, प्योर बनेगा, 100% बनेगा, डरना तो बिल्कुल नहीं है। चूँकि x+1 px का क्या है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो बस फिर से रखिए वही 1 के मान। तो इस बार आपका आ रहा है k के मान आ रहा है √2 - 1 आ रहा है, क्योंकि √2 माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में 1 है तो इधर के माइनस में हो जाएगा।
4 क्वेश्चन था क्या उसमें, चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिए। x माइनस वन, पी एक्स क्या एक फैक्टर है तो पी ऑफ एक क्या होगा, शून्यक होगा इसका। तो पी ऑफ एक रख के देख लीजिए, पूरे पूरे बहुपद में रखा गया तो एक का मान एक रखा है, ठीक है। तो शून्यक होगा तो ये देखिए यहाँ से मान आ रहा है 3/2, क्योंकि यहाँ -3 प्लस में 3 हो जाएगा, ये 2 गुना में तो बटा में आ जाएगा। कुछ बच्चे को सर बहुत फास्ट बता रहे हो, समझा नहीं रहे हो, नहीं बच्चे पूरा सोल्यूशन तो आपको सामने है और समझ बिल्कुल आप थोड़ा ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, एडवांस तो था वो बता दिएगा आपको, थोड़ा समय का भी अभाव है। देखिए अब क्या कराऊंगा, अब इसमें से मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको 5-5 नंबर के लिए पूछता है पेपर में ये, तो इसमें से मैं एक कराऊंगा, बाकी आप खुद से करके आइएगा और उसको अगले लेक्चर में देख लिया जाएगा। चलो 4 सवाल आपने लिख लिया, चौथे में से, पाँचवें में से, सॉरी 5वां में सब सवाल लिख लिए, 5 में से आप पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, 3 आप करके आइएगा। देखिए इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, अचर पद, तो 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 का किसके पावर में है, 1 के पावर में है या तो 2 के पावर में है, माइनस प्लस हाथ में ले लीजिएगा। तो हम लिख देंगे ये सवाल है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद क्या है, 2 है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, +-1 हो सकता है और +-2 हो सकता है। 2 का गुणनखंड 1-1, 2 और -2 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। अब क्या कर, हर बार एक देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका फैक्टर क्या क्या होगा 5 का, तो इसका हो जाएगा 1 के पावर में है, +- ले लीजिएगा, 2 के पावर में नहीं है, 3, इसका 1 और 5 होगा। इसका 20 का क्या क्या हो सकता है, 20 का हो जाएगा 1 के पावर में 20 है, 2 के पावर में, 4 के पावर में, 5 के पावर में, फिर 10 के पावर में, +- साथ में लगाइएगा। ऐसा ही इसका भी, इसका तरीके का होगा +- में। चलो तो अब देखिए, अब पता है कि इसका फैक्टर 1 - 1, 2 - 2, यानी 4 फैक्टर आएंगे, +- में 1 और +- में 2, 2 को 2, इसमें 4 फैक्टर आ सकते हैं। तो चारों में से हम ऐसा कुछ रखें कि 0 हो जाए, तो पहले हम 1 से ही शुरू करते हैं रखना। जब तक अच्छा बच्चा 1 रखोगे आप, मान लो कि इसका 1 रखे आप, बहुपद 0 नहीं आया तो फिर इसका -1 रखना, उस पर नहीं तो फिर 2 रखना, फिर नहीं है तो -2 रखना है। पहले ही इसलिए हिंट्स दे रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है, एक बार में ना आए। चलो तो 1 रखा तो देखो 0 हो गया, तो बिल्कुल हम कह देंगे अतः यहाँ x-1 बहुपद के गुणनखंड है। और इसका देखें, अब x-1 इसका गुणनखंड है, कौन सा गुणनखंड है, x-1, क्योंकि इसको हम क्या किए बच्चे, यहाँ पर x का मान 1 आया है ना, तो 1 रखने में बहुपद 0 हो गया, तो जब इसको अंदर लाएंगे, जब इसका शून्यक हो गया तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ x का मान 1 था प्लस में, इसीलिए इसको हम अंदर लाएंगे। तो देखो ऐसा सवाल ऐसे समझा रहा हूँ, आपने क्या किया, आपने भाग दिया, p ऑफ 1 रखा, 1 रखा तो बहुपद क्या गया 0, p ऑफ 1 का बहुपद क्या होगा 0, तो इसको हम क्या कहेंगे x के रूप में। तो मान लीजिए मेरा px जो था 1 पर क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया है, तो इसको आप ऐसे कहेंगे, इसको आप उधर ले जाएंगे, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर x है, तो यहाँ पर प्लस में है ना 1, तो इधर का माइनस में 1 हो जाएगा। तभी देखो 1 कहने का मतलब x-1 होता है, कैसे, देखो ध्यान देखिए, x इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 1 इधर है तो उधर क्या हो गया +1, तब इसको अंदर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस, ये इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर आया कब, जब ये 0 के बराबर था, तब 1 मान 0 है ना भाई, आया 0, तो देखो इसको अंदर लाओ, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो x-1 बराबर 0, ठीक। तो इधर का गया होगा तो इधर 1 हुआ होगा, इधर माइनस में 1 है तो इधर का 0 हुआ, और गुणनखंड पर में तो ये भी नहीं कहता ना कि अगर कोई चीज़ इसका फैक्टर है तो वो भी इसका गुणनखंड होगा। ऐसा गुण आपने पढ़ा था कि x- से किसी के फैक्टर है तो p ऑफ a भी इसका गुणनखंड होगा, या आपने ऐसा ही पढ़ा था कि p ऑफ a इसका गुणनखंड है तो x - a इसका फैक्टर होगा, ऐसा ही पढ़ा था आपने, p ऑफ a इसका फैक्टर है तो x - a ऐसा होता है। तो जब p एक इसका फैक्टर है तो x-1 भी इसका गुणनखंड होगा। अगर ऐसा होता तो p-1 इसका फैक्टर है तो इसका गुणनखंड क्या होगा x, अब इस बार प्लस में 1 हो जाएगा। क्या मैं ये बात समझा पाया, हाँ सर। देखो अब तुम कैसे बोलोगे सर नहीं समझाते, जहाँ पर डाउट है वहाँ तो खूब तोड़ तोड़ के बता दिया आपको। अब देखना आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो x-1 क्या होगा, बहुपद गुणनखंड होगा। अब x-1 से भाग देना है, x-1 से इस पूरे बहुपद में भाग देना है ताकि इसका फैक्टर निकल जाए। बच्चे देखिए घात में 3 है तो इसका 3 फैक्टर आना चाहिए, 3 गुणनखंड होगा। जिस बहुपद घात में 3 है उसके 3 शून्य आएंगे। तो चलो अब इससे भाग देंगे हम, तो x 2 को चाहिए, 3 को चाहिए तो 2 से कर दो, इतना हो गया। ये तो भाग आपको नहीं सिखाना पड़ेगा, भाग तो बहुत सिखा दिया हूँ, जिनको नहीं रह जाइए प्ले लिस्ट में वहाँ से देखिए। तो एक तो पहले ही आ गया था, अब आया ये भागफल। देखिए ये भागफल है ना भाई, अब इस भागफल को हम तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में। तो गुना करने पर 2x², तो 2x में इसे गुना कर 2x², अब -2x में से प्लस घटाओ तो ये आ जाएगा। अभी जब गुणनखंड पढ़ाया गया उसका इस्तेमाल हो रहा है।
और इसको फिर से लिखना है, थोड़ा और आ जाएगा सवाल आगे। और उसमें से कॉमन कर लो x, तो ये बचा। फिर ये दोनों सेम हो गए तो एक लिख दो और इसको इसके बॉक्स में कर दो, तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको इसके सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमको याद रहेगा। ये होमवर्क में है, और क्या होमवर्क में है बालक जी का, और आपके होमवर्क में है 1 मिनट, चलो आपके होमवर्क में है उदाहरण संख्या 11, लिख लीजिए। होमवर्क 1 12 2, होमवर्क 3 13, 11 12 13 और 13 ही था, हल 2 भी था, उसका 2 हल थे, कोई दिक्कत नहीं। और उदाहरण संख्या 14, उदाहरण संख्या 14, 11 12 13 14 और उदाहरण संख्या 15। इतना क्वेश्चन कर लेना। और प्लस में ये देखना आपका मैथ कितना, आप कोई बोलेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा फील आपको आ रहा हो कि हम तो RS अग्रवाल पढ़ लिए, किसी सिन्हा को पढ़ लिए, ऐसा फीलिंग आपको आ रहा है। तो ये बच्चे ऑफलाइन, तो मैं बताऊँ ऑफलाइन में इतना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये तो ऑनलाइन यूट्यूब आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ जो ऑफलाइन में जल्दी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कहाँ हो रहा है, वीडियो बच्चे अब आ नहीं रहे, तो जरूर अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नहीं किए होंगे तो। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जो भी आपको लिखना हो लिख दीजिएगा, जो भी आपको डाउट्स है उसको भी मेंशन कीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर में उसको ले लिया जाएगा। अपना परिवार है, गुरुकुल आश्रम है, तो बिल्कुल अपने से व्यवहार होता है। आप हमारे हैं और हम आपके हैं, तो बिल्कुल जो भी आपकी हमको परेशानी होगा आपसे बता रहे हैं, आपकी परेशानी जो होगा हमसे बताइएगा, मिल के उसको सॉल्व करेंगे तो मिल ही जाएगा। और जारी सी बातें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इस बना कर रखिए लेक्चर को। धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जम के मेहनत कीजिए, आपका सिलेबस तैयारी कराया जाएगा। धन्यवाद।